हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल काका क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आपको थंबनेल में दिखाई दिया होगा कि वैद्युत शक्ति इलेक्ट्रिक पावर वीआईपी ट्रिक के साथ। जी हाँ दोस्तों, हम इलेक्ट्रिक पावर को पढ़ने वाले हैं ट्रिक के साथ। इसका जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला भी हम ट्रिक के साथ देखेंगे और इसका जो यूनिट है दोस्तों, मैं ये गारंटी देता हूँ, अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देख लिया तो इलेक्ट्रिक पावर से संबंधित क्वेश्चन आप बोर्ड में छोड़ नहीं सकते हैं। तो दोस्तों ध्यान से देखें वीडियो, और इस चैनल पर आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करके रखें, जिससे कि जब भी हमारी कोई नई वीडियो आए तो टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखें, और अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा इलेक्ट्रिक पावर है। पहले बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन क्या है? किसी वैद्युत परिपथ में वैद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर को वैद्युत शक्ति कहते हैं। कोई परिपथ है, उसमें वैद्युत ऊर्जा खर्च हो रही है, तो खर्च होने की जो दर है, कितने समय में कितनी ऊर्जा खर्च होती है, अगर हमें ये बताना है तो वो क्या है? आपकी वैद्युत शक्ति। अगर इंग्लिश की बात करें तो द रेट ऑफ डिसिपेटेड इलेक्ट्रिक एनर्जी इन इलेक्ट्रिक सर्किट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पावर। किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में कितने टाइम में कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी खर्च होती है, टाइम के रेस्पेक्ट में हम ये बताएं कि इलेक्ट्रिक एनर्जी हमारी इतनी खर्च हो रही है, तो उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी को ही हम क्या नाम देंगे भाई? इसको हम नाम देंगे इलेक्ट्रिक पावर। दोस्तों फिर हम बात करेंगे इसके फॉर्मूले की। फर्स्टली इसका जो सिंबल होता है वो होता है P, यानी इलेक्ट्रिक पावर इज डिनोटेड बाय कैपिटल P। ठीक, तो देखें फिर बात करेंगे इसके फॉर्मूले की। तो देखो इलेक्ट्रिक पावर P फॉर पावर, और इसको डिनोट किया है हमने किससे? P से। तो P इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है हमारा W अपॉन T। W क्या है? आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी है। इलेक्ट्रिक एनर्जी का मतलब क्या है भाई? वैद्युत ऊर्जा। T क्या है? आपका समय। इसी को हम क्या बोल सकते हैं? रेट यानी दर। क्लियर? देखें हमने क्या बोला? वैद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर को वैद्युत शक्ति कहते हैं। द रेट ऑफ डिसिपेटेड इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। फिर बात करेंगे इसके यूनिट की। यूनिट ऑफ P का मान। देखो इलेक्ट्रिक एनर्जी का क्या यूनिट होता है? इसका यूनिट होता है इलेक्ट्रिक एनर्जी। इसका यूनिट क्या होता है? इसका यूनिट होगा आपका जूल। क्या होगा? जूल। T फॉर टाइम, टाइम का यूनिट होगा सेकंड। तो एक तो यूनिट बन गया आपका इसका जूल पर सेकंड। दूसरा इसका क्या बन सकता है? दूसरा इसका बन सकता है वाट। क्या बन सकता है? वाट। इसका मतलब हम यहां कह सकते हैं 1 वाट इज इक्वल्स टू 1 जूल पर 1 सेकेंड। इन केस अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाए कि 1 वाट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ, अगर आपको ऑप्शन दिए हैं तो आपको वही ऑप्शन क्लिक करना है और वही ऑप्शन पर आपको टिक लगाना है जहां 1 जूल पर सेकंड लिखा हो। अगर वहां न्यूटन पर सेकंड है और कुछ भी दे रहा है, लेकिन आपका जो फोकस होना चाहिए वो कहां होना चाहिए? जूल पर सेकंड पर। तो 1 वाट, तो 1 वाट की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं? 1 जूल प्रति सेकंड। ठीक, फिर बात करेंगे क्वांटिटी की, इट मीन राशि। तो राशि इसकी क्या है? अदिश। कौन सी क्वांटिटी है भाई? ये अदिश राशि है। अदिश राशि का मतलब कौन सी क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी है। अब ये स्केलर क्वांटिटी है तो इट मीन हम कह सकते हैं कि ये इसमें मैग्नीट्यूड होता है और इसमें किसी भी प्रकार की डायरेक्शन नहीं होती, यानी कोई भी दिशा नहीं होती।
मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है भाई, परिमाण, और डायरेक्शन का मतलब दिशा, तो इसमें कोई भी दिशा नहीं होती। इलेक्ट्रिक पावर हैज ओनली मैग्नीट्यूड टू रिप्रेजेंट इटसेल्फ। वैद्युत शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता पड़ती है, कोई भी दिशा की जरूरत नहीं पड़ती है। तो देखिए अब बात करेंगे इस इलेक्ट्रिक एनर्जी को अलग अलग फॉर्म में भी चेंज किया जा सकता है। देखें, इलेक्ट्रिक पावर इन टर्म्स ऑफ अदर क्वांटिटी, अन्य राशियों के पदों में भी इस वैद्युत शक्ति को प्रदर्शित किया जा सकता है। देखो सबसे पहले हम लिखेंगे we know that P is equals to W upon T, इक्वेशन फर्स्ट माना, लेकिन W is equals to VIT भी होता है, वैल्यू पुट कर दो, यहां लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ W in इक्वेशन फर्स्ट। इस W का मान समीकरण 1 में रखने पर, W का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो ये हो जाएगा P इज इक्वल्स टू V I T अपॉन T, T से हमने इस T को काट दिया, तो P इज इक्वल्स टू V I, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं V I इज इक्वल्स टू P। अब देखिए, अब इसी जगह पर हम ऐसे लिख सकते हैं बाय ओम्स लॉ, यानी ओम के नियम से। तो ओम का नियम क्या कहता है? ओम कहता है V इज इक्वल्स टू आई आर, V इज इक्वल्स टू आई आर। तो इसमें जहां भी V आ रही है उसकी जगह पर हम क्या पुट कर देंगे, आई आर। तो देखो ये हो जाएगा P इज इक्वल्स टू V की जगह पे I इंटू आर इंटू आई, आई इंटू आई कितना हो जाएगा आपका, P इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर। अब देखो एक तो ये फॉर्मूला हो गया आपका। अब यहां से अगर हम I की वैल्यू निकालेंगे तो I की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा V अपॉन R। देखिए अगर R यहाँ इंटू कर रहा है इधर आगे डिवाइड करेगा तो I इज इक्वल टू V अपॉन R। अब इस फॉर्मूले में हम I की जगह पर V अपॉन R रख देंगे। क्या रख देंगे, यहाँ लिखेंगे I इज इक्वल टू V अपॉन R, रखने पुटिंग द I इज इक्वल टू V अपॉन R। तो ये हो जाएगा आपका P इज इक्वल टू आई स्क्वायर है, आई स्क्वायर की जगह पर क्या रखेंगे V अपॉन R, इसका क्या स्क्वायर इनटू R। तो ये हो जाएगा P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर इनटू R, R से स्क्वायर कट जाएगा, आपका क्या बचेगा P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। अब आप बोलेंगे कि सर आपने थंबनेल में लिखा है और शुरू में भी बोल रहे थे कि वीआईपी ट्रिक के साथ वीआईपी ट्रिक शेयर नहीं की है। तो दोस्तों आप धैर्य से बैठे, पेशेंस रखें, सारी चीज बताई जाएगी। और मैं ये गारंटी से कहता हूं कि अगर आपको ये ट्रिक अच्छी ना लगे तो डिसलाइक कर देना, लेकिन अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना। तो देखिए इलेक्ट्रिक पावर, जिसमें पावर होती है वो क्या होता है, सभी बोले वीआईपी। क्या होता है, वीआईपी। जो व्यक्ति वीआईपी है उसमें पावर है। आई होप यू एग्री विद दिस। मुझे उम्मीद है कि आप इसको समझ पा रहे होंगे। जिस व्यक्ति में पावर होती है वो कौन होता है, वीआईपी। और वीआईपी भी है और पावर भी है, तो वो सबकी क्या लगा देता है, वाट लगा देता है। क्लियर, पावर होगी तभी वाट लगेगी, पावर है वोट लगा रहा है तो वो वीआईपी है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो अब ये
क्वेश्चन यहां से कैसे पूछे जा सकते हैं? देखो, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक पावर? फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट। आप वैद्युत शक्ति से आप क्या समझते हैं? वैद्युत शक्ति का मान विभवांतर और वैद्युत धारा के पदों में ज्ञात कीजिए। तो आपको यहां तक प्रूव करना है। दूसरा आप वैद्युत शक्ति से क्या समझते हैं? वैद्युत धारा तथा प्रतिरोध के पदों में फॉर्मूला प्रूफ कीजिए, सिद्ध कीजिए, प्राप्त कीजिए। इस तरह से पूछा जाए। व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक पावर एंड एस्टैब्लिश द फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ फ्लोइंग करंट एंड इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। इसकी बात करें, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक पावर एंड एस्टैब्लिश द फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ V क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, R क्या है? रेजिस्टेंस। तो एस्टैब्लिश द फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, देखो V क्या है आपका? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर। I क्या है आपका? इलेक्ट्रिक करंट, वैद्युत धारा। R क्या है आपका? रेजिस्टेंस है। P फॉर पावर। पावर का मतलब क्या है? शक्ति। और रेजिस्टेंस का मतलब क्या है भाई? प्रतिरोध। और जहां भी W आ रहा है उसका मतलब क्या है? वैद्युत ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा जी? वैद्युत ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर है 1 किलोवाट आवर की 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा की डेफिनेशन को भी डिस्कस करेंगे। 1 किलोवाट घंटा और जूल में रिलेशन भी एस्टैब्लिश करेंगे। 1 किलोवाट घंटा की वैल्यू कितने जूल के इक्वल होती है, इस चीज को भी हम डिस्कस करेंगे। और ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछा गया है इस बार भी, दोनों एग्जाम्स के लिए, 10th बोर्ड के लिए और 12th बोर्ड के लिए, दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों अगला हमारा जो टॉपिक है वो है 1 किलोवाट आवर या 1 किलोवाट घंटा। तो देखो पहले तो ये समझे आप 1 किलोवाट घंटा क्या है। 1 किलोवाट घंटा आपकी ऊर्जा है या शक्ति है। देखो हमने एक फॉर्मूला अभी पढ़ा था, P इज इक्वल टू W/T। यहाँ से अगर मैं W की वैल्यू पुट करूं तो ये होगा आपका W इज इक्वल टू P इंटू T। तो देखो इसके पीछे क्या लगी है? वॉट। अच्छा, वॉट कौन लगा सकता है? जिसके अंदर पावर होगी। इसका मतलब वॉट, ध्यान समझे, पीछे क्या रहा है? वाट या वॉट। तो वाट कौन लगा सकता है? जिसके अंदर पावर होगी। इसका मतलब वॉट किसकी वैल्यू है? वॉट यूनिट किसका है? पावर का। तो अगर यूनिट पावर का है तो ये क्या होगी? पावर है। घंटा, घंटा किसका यूनिट है भाई? टाइम का है। तो P इंटू टी यानी शक्ति गुणा समय, पावर इंटू टाइम इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो ये क्या है भाई? आपकी वैद्युत ऊर्जा है। कौन सी ऊर्जा है? वैद्युत ऊर्जा। यानी इट 1 किलोवाट आवर इज अमाउंट ऑफ एनर्जी। 1 किलोवाट घंटा क्या है? आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी है। 1 किलोवाट घंटा क्या है? वैद्युत ऊर्जा है। इसकी डेफिनेशन की बात करें तो जब हम किसी 1 किलोवाट के वैद्युत उपकरण को, डेफिनेशन लिखिए ध्यान से लिखें, जब हम किसी 1 किलोवाट के वैद्युत उपकरण को 1 घंटे तक प्रयोग में लाए तो उस चालक में, उस परिपथ में जो व्यय होने वाली जो ऊर्जा है वो क्या कहलाएगी? आपकी 1 किलोवाट घंटा कहलाती है। यदि किसी 1 किलोवाट के वैद्युत उपकरण को 1 घंटे तक प्रयोग में लाया जाए तो व्यय होने वाली ऊर्जा क्या कहलाती है? 1 किलोवाट घंटा कहलाती है। इफ एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पावर 1 किलोवाट इज यूज्ड फॉर 1 आवर, इट डिसिपेटेड एनर्जी इज कॉल्ड 1 किलोवाट आवर। ठीक, तो ये रही इसकी डेफिनेशन। ये आपको पूछी जा सकती है, प्लस 1 या 2 नंबर में आपको इसका रिलेशन या तो प्रूफ करवाने के लिए आ सकता है या वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में केवल पूछने के लिए आ सकता है। ये छोटा टॉपिक भले ही है लेकिन ये इंपॉर्टेंट है बोर्ड की दृष्टि से। अच्छा, इससे जो भी हम रिलेशन निकालेंगे वो डायरेक्ट वैल्यू पूछी जा सकती है आपको। तो देखें यहां पे लिखा है 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट, किलो आ रहा है तो देखो एक चीज देखें आप, 3
6 9। अगर 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। ठीक है, 10 की पावर 3, 10 की पावर 6, 10 की पावर 9, 10 की पावर 12। अगर किलो आ जाए तो 10 की पावर 3, अगर मिलियन आ जाए तो 10 की पावर 6, अगर बिलियन आ जाए तो 10 की पावर 9, अगर ट्रिलियन आ जाए तो 10 की पावर 12। आपको एक सीक्वेंस में याद रखना है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। ठीक है, तो यहाँ क्या आ रहा है किलो, तो इसके लिए हम लिखेंगे 10 की पावर 3 वाट इनटू आवर। 1 आवर में कितनी सेकंड होती हैं भाई? देखो, एक घंटे में मिनट कितनी होती है? 60। अब इन मिनट्स को सेकंड में चेंज करेंगे तो 60 इंटू 60, तो ये हो जाएगा आपका 60 इंटू 60 सेकंड। अभी हमने देखा था कि 1 वॉट कैन बी रिप्रेजेंटेड जूल पर सेकंड। 1 वाट को हम या केवल वॉट को जूल पर सेकंड भी लिख सकते हैं। तो देखें, 10 की पावर 3 जूल पर सेकंड इंटू 60 इंटू 60, 3600 सेकंड। सेकंड से भाई सेकंड काट दिया आपने। देखो, ये 10 की पावर 3, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 36 इंटू 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर 3, तो ये हो जाएगा 36 इंटू 10 की पावर 5। तो देखो, अगर ऐसे पूछा जा रहा है तो ये यहां तक भी सही है आपका, लेकिन ध्यान दें इस कंडीशन में यहाँ पॉइंट नहीं लगना चाहिए बीच में। इनकेस अगर पॉइंट है, देखो पॉइंट कहीं नहीं होता है तो सबसे लास्ट में मानते हैं, और एक डिजिट अगर इस तरफ डिस्प्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा 3.6। 10 की पावर पॉजिटिव है तो बढ़ेगी, 10 की पावर 6 जूल। यहाँ क्या बचा था भाई? सेकंड से सेकंड कट गया, तो 1 किलो वॉट आवर इज इक्वल्स टू 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। तो ये हमें याद रखना है दोस्तों। इस वीडियो में हमने बात की है इलेक्ट्रिक पावर की, और वीआईपी ट्रिक, वीआईपी के साथ हमने इसको देखा। इलेक्ट्रिक पावर जिसमें पावर होगी वो लगाएगा सबकी वॉट, और वॉट लगाएगा तो होगा क्या? वीआईपी होगा। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक जरूर कीजिए। अगर आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। आगे हम इस चैनल से बहुत अच्छे आपको लेक्चर देने वाले हैं, और बेल आइकन को प्रेस करके रखें जिससे कि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।